अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नम्रा रज़ा और आज हम लोग सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग उसी को रिकॉल कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी अननोन वेरिएबल लें, हम लोग एक्स वाई जी या कोई भी इसके अलावा कुछ भी लें तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या आए, 2 आए। जैसे कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें जो हाईएस्ट टर्म थी, हाईएस्ट पावर थी, वो 2 थी। और जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसकी टाइप्स कितनी होती है। अगर हम लोग a को b को 0 के इक्वल पुट कर दें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बाकी टर्म बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इसको कहते हैं कि हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सीख लिया और उसके बारे में पता चल गया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब उसको सॉल्व करने के मेथड्स क्या होते हैं, वो 2 होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग अब सबसे पहला कौन सा मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड के मुताबिक फैक्टराइजेशन मेथड में जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक करके। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म और जो हमारी सी वाली टर्म होती है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टर्म आती है उसके फैक्टर्स बनाते हैं। जो बी वाली टर्म है उसको डिवाइड, इसको कट करके, मीन इसको ब्रेक करके। हम लोग आएंगे फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, तो जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है तो क्वेश्चन नंबर 2 ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने करना है। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करवाऊंगी ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 1 जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। इस फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग जो मेन चीज़ यूज़ करते हैं वो मिड टर्म ब्रेक यूज़ करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड क्या होता है कि हम लोग जो फर्स्ट टर्म होते हैं ए वाली टर्म और जो सी टर्म होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 22 है। और बी जो टर्म है उसको बी टर्म है हमारे पास -1। अब हम लोगों ने बी टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो 20 है ये इसके फैक्टर्स में है। जैसे कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 4 5 और 20। तो अगर 5 और 4 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो इस तरह से आ जाता है कि आंसर हमारे पास 1 आता है। तो हम लोग इजीली 5 और 4 इन दोनों फैक्टर्स को लिख लेते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली 20 आ जाएगा। और माइनस आना है तो इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, जो माइनस साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, जो यहाँ पर साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और जो छोटी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। अगर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करें तो दोबारा से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए कि ये फैक्टर्स हम लोगों ने ठीक बनाया। अब दूसरा हम लोगों ने क्या करना है कि ये 2 टर्म्स लेंगे और ये 2 टर्म्स ले लेंगे। इन 2 टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पर सिर्फ एक्स। तो हम लोगों ने एक एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास पीछे की टर्म बची एक्स माइनस 5। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर बन रहा था मीन्स कॉमन फैक्टर, वो बन रहा था 4। हम लोगों ने 4 को कॉमन लिया, दोबारा से यही वाली टर्म आ गई हमारे पास। हम लोगों ने x माइनस 5 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा हमारे पास x प्लस 4। तो हम लोगों ने इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमारे पास ये आगे इसके 2 फैक्टर्स। अब इन 2 फैक्टर्स को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो हम लोग इनको अलग अलग 0 के इक्वल ले लेंगे। तो x यहाँ पर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। और फिर हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ गई x की, तो हम लोग इनको सिंपल सोल्यूशन सेट में लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 1 2 3 4 ये चारों पार्ट्स एक ही तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 5 और 6 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये दोनों सेम है आपस में। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे नीचे। एलसीएम के मुताबिक इसके पास ये वाली टर्म है, इसके पास x है, x प्लस 1 नहीं है, तो x प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 1 ऊपर चला गया नहीं,
अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और 5, क्योंकि 5 और 6 सेम है और उसके अलावा जो 1 2 3 4 है वो चारों सेम है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। यहाँ पर x है, x प्लस 1 नहीं है तो x प्लस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x प्लस 1 है, x नहीं है तो x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम लोग इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा हमारे पास a, हम लोगों ने जैसे वो फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला इधर फॉलो होगा। x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा और x का स्क्वायर लेंगे वो सिंपल x स्क्वायर आ जाएगा। ये और ये सेम है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बाकी सारी टर्म्स इसी तरह होते रहेंगी। फिर हम लोग यहाँ पर आके जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई इन दोनों को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो x स्क्वायर प्लस x आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा 25, ये वाली टर्म 25 के पास चली जाएगी। 12 2 दैट 24, 12 2 दैट 24 और 12 1 दैट 12, इसी तरह 25 1 दैट 25 एंड 25 1 दैट 25। अब 25 बड़ी थी और 24 छोटी थी तो हम लोगों ने सारी टर्म्स को दूसरी साइड पर लेके 25x स्क्वायर में से 24x माइनस होगा 24x स्क्वायर, इसी तरह 25x में से 24x माइनस होगा और साथ में यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर प्लस हो रहा था वो तो जाके माइनस हो गया और सॉल्व करके इनके पास हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब इसको हम लोगों ने दोबारा से उसी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। अब हमारे पास जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने उसी तरह से करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है तो 12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही आएगा और 1 किस तरह से आ सकता है क्योंकि जो 12 के फैक्टर्स है वो हो सकते हैं 1 2 3 4 6 और फिर 12। तो इनमें जो कॉमन मीन्स इनमें जो एक खास फैक्टर है वो होते हैं 3 और 4 और इन दोनों को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करें 4 में से 3 तो हमारे पास आंसर 1 आ जाए। हम लोग इजीली 4 और 3 को यूज़ कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोबारा से प्लस x आ जाएगा, यानी कि हमारे फैक्टर्स हम लोगों ने ठीक बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास x और इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है माइनस 3 और अब इस लाइन में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 4 और x प्लस 4। तो हम लोग इन दोनों को एक ही टर्म में कॉमन करके लिखेंगे और बाकी हमारे पास क्या वैल्यूज बचेंगी x माइनस 3, इसको एक तरफ लिखेंगे। ये दोनों पे मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आ रही है तो हम लोग इनको अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेंगे। x माइनस 3 इक्वल टू 0 था तो यहाँ पर माइनस था तो दूसरी तरफ जाके ऐड हो गया। इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव में था मीन्स प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया और इसी को हम लोग सोल्यूशन सेट कर देंगे। अब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड तो कर लिया। आज के टॉपिक में हम लोगों ने लास्ट जो मेथड करना था वो कंप्लीटिंग स्केल मेथड करना था। अब कंप्लीटिंग स्केल मेथड में हम लोगों ने सबसे पहले जो रूल है वो ये है कि जो ए वाली टर्म है ये 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो इसको 1 के इक्वल लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, दोनों साइड पे ए से डिवाइड करना पड़ा। हम लोगों ने अलग-अलग सबको ए से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ए था ए से क्रॉस हो गया, यहाँ पर भी ए था ए से क्रॉस हो गया और 0 डिवाइडेड बाई ए आया तो वो भी 0 के इक्वल ही आ गया। हम लोगों ने जो किया तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 4x बाई 8 माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये जो सी वाली टर्म थी माइनस 1 इसको दूसरी साइड पर लेंगे तो प्लस हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, जैसा कि मेथड से शो हो रहा है कि हम लोगों ने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में आता है x फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज आ गई। पीछे हमारे पास क्या बचा 2 बचा और a बचा तो हम लोगों ने 2 बाई a लिख दिया। अब तो ये वाली सेकेंड टर्म होती है इसका भी स्क्वायर आता है। अब इसका स्क्वायर हमारे पास नहीं था तो हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड पे इस स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो इधर ऐड किया तो 1 के साथ भी ये ऐड हुआ, ये बन गया होल स्क्वायर का फॉर्मूला x प्लस 2 बाई a होल स्क्वायर और इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 का स्क्वायर लिया 4 और a का स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर। अब हम लोगों ने नीचे एलसीएम लिया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर और ये एज इट इज। हमारे पास ये टर्म आई थी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर और ये वाली टर्म। अब हम लोगों ने क्या करना है दोनों साइड पर, क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे।
यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस आया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का रूल है। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, तो एक साइड पे प्लस माइनस जरूर आएगा। तो यहाँ पर ये आ गई x + 2 डिवाइडेड बाई a, और यहाँ पर आ गई प्लस माइनस √a² + 4 डिवाइडेड बाई a, क्योंकि इसका स्क्वायर अगर हम लोग स्क्वायर रूट अलग लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, तो इजीली हम लोगों ने a को अलग लिख दिया। अब यहाँ पर ये टर्म प्लस हो रही थी, उधर जाके माइनस हो गई। हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया और इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, सिंपल, और यही आंसर आ गया। अब हम करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9। सबसे पहले हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 2 में किया था, इसको सॉल्व कर लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आएंगे। हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे किया, यहाँ पर ये माइनस हो रहा था, हम लोग दूसरी साइड पर लेके, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे, तो हम लोग दूसरी साइड पर लेके, यहाँ पर माइनस हो रहा था, यहाँ जाके प्लस हो गया। डिनोमिनेटर सेम थे, तो ऐसे लिया तो कोई इतना खास फर्क नहीं आया, क्योंकि ये सेम थे। तो हम लोगों ने इजीली 5 8 में ऐड हो गया, तो आंसर आ गया 13। अब ये यहाँ पर डिवाइड हो रहे थे, इस तरह जाके मल्टीप्लाई होते थे, तो जब ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हुई और 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो आगे 12x + 4, तो इसी तरह आ गई। अब हम लोग इसको रीअरेंज कर देंगे, कि जहाँ पर x² वाली टर्म है, हम लोग सब टर्म्स को उधर ही ले जाएंगे। यहाँ पर 3x² माइनस, यहाँ पर ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, फिर प्लस 13 आया, फिर यहाँ पर ये प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3x² - 12 + 9। ये 13 में से 4 माइनस करें तो 9 ही आता है। अब इसमें से कॉमन क्या आया, कॉमन फैक्टर इनमें 3 था, तो हम लोगों ने 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आया, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। अब हम लोगों ने वही मेथड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते थे, जो कांस्टेंट टर्म होती थी उसको 0 की दूसरी साइड पर ले जाते हैं, इसी तरह हम लोग इसको भी 0 की दूसरी साइड पर ले गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करना है। एक्स स्क्वायर तो हमारे पास था, तो हम लोगों ने एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, -2 फॉर्मूला में आता है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला भी कंप्लीट करना है, तो इसलिए -2 ले लिया। फर्स्ट वाली टर्म क्या थी x, और बाद में हमारे पास क्या बचा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x आ गया, बाकी हमारे पास बचा 2, तो हम लोगों ने 2 लिख दिया और इसी का ही होल स्क्वायर बना दिया, ताकि ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। जो चीज़ इधर ऐड करेंगे वो दूसरी साइड पर भी ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला बन गया x -2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया -3 + 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कट गया और ये आ गया +-1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आता है। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। यहाँ पर ये माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया, तो +1 +2 +3 आ गया। इसी तरह ये यहाँ पर माइनस में था, इधर गया तो प्लस हो गया, तो -1 +2 +1 ठीक पड़ेगा, और बस यही हमारा आंसर है। इसको हम लोग सोल्यूशन करने लिख देंगे। अब हम लोग करेंगे उसी का नेक्स्ट पार्ट 10 क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना। अब यहाँ पर हमें तो इसका स्क्वायर दिया था, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे a² + b² + 2ab। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। 7 इनके साथ, इसमें सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, 7 1 = 7, 7 4 = 28, 7 4 = 28, और इसी तरह 3x भी इसी तरह आ गया। फिर इसी तरह ये जो 5a है वो 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 35x आ जाएगा, और जब 5 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 115 आ जाएगा, और a के साथ होगा तो a² आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको यहाँ पर ऐड हो रही थी, तो इनको इक्वल टू की दूसरी साइड पर ही ले आएंगे, तो यहाँ पर टर्म हमारे इक्वल टू की दूसरी साइड पर 0 रह जाएगी। अब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, तो ये x के लिए कोई और टर्म नहीं थी, इसी तरह होता है। तो ये जो था 28x और 35x, इनको सॉल्व किया था, हमारे पास आंसर क्या आया, -7x, क्योंकि 35 बड़ी वैल्यू थी और उसके साथ माइनस का साइन था। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, 28a² + 3a², तो देखा +31a²। अगर इसको हम लोग -115a² से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -84 इसलिए आएगा क्योंकि ये जो 115 है ये बड़ी वैल्यू थी और इसके साथ माइनस का साइन था। अब इन तीनों में से जो टर्म कॉमन आ रही है वो है 7, तो हम 7 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो बाकी टर्म बचेगी वो होगी x² - ax - 12ax -12a²। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होकर आंसर 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने मेन काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो x² - ax - 12a², ये जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस हो रही थी, यहाँ जाके प्लस हो गई। अब हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है फॉर्मूला कंप्लीट करना।
ए स्क्वायर, ये एक्स का होल स्क्वायर आ गया, -2 फॉर्मूला का आ गया, मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करना है। एक्स वो फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, सेकेंड हमारे पास ए एक्स आना चाहिए, इसको सॉल्व करके ए एक्स आना चाहिए, तो 2 भी है हमारे पास, तो हम लोगों ने a/2 कर दिया, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा से वही आ जाएगी। और जो सेकेंड टर्म हम लोगों ने ली होती है उसको दोनों तरफ हम लोगों को ऐड भी करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एक्स माइनस a/2 का होल स्क्वायर, और सेकेंड हमारे पास आया वर्ग स्क्वायर प्लस a²/4, क्योंकि a का स्क्वायर लेंगे a² आ जाएगा, 2 का लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम लोग इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 41 + 1 आ जाएगा 49² डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोगों ने क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा, और बाकी 49 का जो अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो 7 आता है, ए स्क्वायर कर दे तो a आता है, और 4 करने तो 2 आता है। हम लोग ये सही टर्म्स सॉल्व होने के लिए एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। फिर यहाँ पर माइनस में था = की दूसरी साइड पे गया तो प्लस हो गया, 7a + a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम था 2, तो आ जाएगा 8a/2, और आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 4। तो ये 2 1 = 2, 2 2 = 4। इसी तरह यहाँ पर अगर करेंगे तो -7 a के इक्वल लिया था, तो ये वाली टर्म यहाँ पर नेगेटिव में थी, यहाँ के पॉजिटिव होगी, तो -7a + a डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो -6a/2 आ जाएगा, और 2 1 = 2, 2 3 = 6, और यही हमारे पास आंसर आ गया, जिसको हम लोग सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। और यही हमारा आज का लेक्चर था। तो आप लोगों को आज हम लोगों ने कवर की है चैप्टर नंबर 10 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1, और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।